बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जहां बेटियों को शादी करके ससुराल भेजा जाता है उसके बाद उसके साथ होता है शोषण, जुर्म और अत्याचार। देखिए आज भाई भी अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, जो देश की पीएमओ की रक्षा करते हैं उनकी बहन है। आइए जानते हैं कि कैसे पूरी घटना घटी है। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। कैसे घटना घटी और क्या मालूम हुआ आपको, कैसे पता चला ये कि आपकी 16 बहन तारीख साथ के है? 10 साढ़े 10 बजे रात में फ़ोन बहन की, जिसमें वो बहुत रो रही थी। अब बोल रही थी कि दीदी हमरा बहुत घर में मार पीट लड़ाई झगड़ा सब करते हैं वे से हमरा ये सब अब जान न बचे दे। तो सब कहे कि दू एकड़ खाली दू गो खाली एकर बेटी है, बेटा है ये नहीं मरहू जब तू एकरा मार दे तो ओकर बाद तोरा शादी करा देबू तो तोरा फिर बेटा होतू ना, एकरे से वंश चले लगी हो। कौन बोला ये बात? आरोही कुमारी जो मेरी बहन थी। अच्छा, और कौन बोलता था कि एकरे से वंश चलेला है? सास ननद सब बोलती थी, आप साथ में पति भी बोलते थे। हाँ, क्या नाम था पति का? विक्रम कुमार। अच्छा, क्या बोलते थे वो भी बोलते थे कि तब मरहू जेबे तू तो दोसर का हमरा शादी न होता, हम शादी करम ना, बेटा हमरा न होता। अच्छा, बार बार पैसा की मांग करते थे। एक बार भैया शादी के 2-3 साल बाद एक बार आओ ऐसे हुआ था तो पैसा भी दिए थे 5 लाख रुपए, और उसके बाद भी ऐसे करने लगे। अभी से 6 महीना पहले लड़ाई किए थे, सब मार पीट करके भगा दिया था। उस समय भी भैया 2 महीना रखे थे अपन घर पे। अच्छा, मतलब मरने से पहले उसको 2 महीना पहले यहाँ भगा दिया गया था? भगा दिया गया था। भैया से पूछिए ना। दिसंबर में 25-26 तारीख की गई थी तो 2 महीना फिर रही थी। फिर वहाँ से पापा विदागी नहीं कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाए देंगे, तो ज़बरदस्ती उसके पति लेके चल गए कि नहीं अब से ऐसा बात नहीं होगा। और फिर अब इस बार ऐसे हो गया। तो 16 तारीख को बात हुआ तो क्या बोले कि हमको ये लोग मार देगा? हाँ, ये लोग मार देगा, हमको बच्चे ना देगा। उसको बहुत हम समझाएं कि मार देंगे कैसे, भैया से कल ही बात बताना। हम फ़ोन करके हम भी बोलेंगे ऐसे नहीं, इतना टेंशन नहीं लो, लइकन फैकन है, ले जाके खाओ पियो सूतो। लेकिन न दीदी बहुत रो रही थी, ढंग से बात भी न कर रही थी कि न दीदी अब हमरा इस मन बच्चे न दे तो दीदी हम न जीवो। तो उसको कितनों हम समझाएं। उसके बाद बात करते करते फिर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। फिर सवेरे हम बात नहीं कर पाए। सवेरे हमको बात करने से पहले तो मेरे पास फ़ोने आ गया कि खुशबू डूब गई। सब कोई बोलने लगा कि खुशबू डूब गई। ये बताइए कि उसकी बॉडी मिली थी पुलिस को कि नहीं मिली? सर, हम लोग के कोई पता नहीं चला। बॉडी तो हम लोग देखने के लिए तरसते रह गए कि मर लो, मुँह नहीं देखे तो। भैया दूसरे दिन थाना में गए तो पता चला कि FIR सब हो गया है, आपका कुछ नहीं होगा। भैया को तो कह दिया गया कि जाओ ना लिट्टी समोसा खा के आओ, तोरा से क्या होगा। ऐसा बोला? ऐसा बात भैया तो मेरे बोल रहे थे कि यही बात बोला। भैया रो के वहाँ से थाना वाला ऐसे बोला? थाना वाला बोला है सर। अच्छा, आपका मेरा नाम विमलेश कुमार हुआ। कहाँ पोस्टेड हैं आप? मैं स्पेशल ड्यूटी ग्रुप CRPF न्यू दिल्ली में माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय की सिक्योरिटी में तैनात हूँ सर। हाँ, क्या हुआ है आपके साथ? सर मेरी बहन को साजिश कर हत्या कर दिया गया है सर। अच्छा, कौन किया है हत्या? उसके पति और उसके माँ और 2 बहन सर। क्या नाम था बहन का? बहन का नाम श्वेता कुमारी और कविता कुमारी है। अच्छा, बेटी भी थी उनकी? हाँ, उनकी 2 बेटी थे सर। 2 बेटी थी। हाँ, जो हमारी भांजी हुई आराध्या। कहाँ शादी किए थे? ज्ञानचक पोस्ट कोठिया थाना दीदारगंज जिला पटना में सर। अच्छा, तो कोई झगड़ा लड़ाई पहले से होता था या किसी बात को लेकर के ये विवाद हुआ? पहले से सर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था सर। एक बच्ची हुआ, उसके बाद में जो है दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, हम पे प्रेशर बनाया गया, लेकिन हम लोकाचारी से सर 5 लाख रुपए मांग के अनुसार उनको पुनः शादी के बाद दे दिया सर। उसके बाद फिर दूसरी बच्ची के होने के बाद में और प्रताड़ित होना शुरू हो गया, फिर पुनः पैसा का मांग हुआ और घर से सर उसके पूरी फैमिली द्वारा मार के भगा दिया गया सर। अच्छा, हाँ, उसके बाद में हम लोग आने नहीं देना चाह रहे थे कि इसको घर पे नहीं, जब तक कि इसको दहेज और मारपीट का हम सोच रहे थे केस करेंगे। तो उसमें जो है सर उन्हीं का, हमारी बहन के सास के फुफेरा भाई है राजेश्वर राय, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आरा जिला के निवासी। उन्होंने समझौता किया कि देखिए घर में होना था जो हो गया, हम बहुत इसको परिवार को लज्जित किए हैं कि इस प्रकार से तुम लोग बहू के साथ में प्रताड़ित नहीं करो। और तो उनके हमने भरोसा पर सर हमने बहन को दोबारा विदा कर दिया सर। अच्छा, तो कब पता चला कि आपकी बहन की डेथ हो गई है? हमें सर 17/9/2023 को सुबह 8:38 में सर पता चला कि हमारी बहन की डेथ हो गई सर। अच्छा,
तो डेथ हुई तो कहाँ पर हुई थी? उन्होंने सुबह 8:38 में फ़ोन करके विक्रम कुमार बताया कि हमारी बहन गाड़ी से गंगा नदी में कूद गई है। फिर 1 मिनट बाद हमने बोला कि कहाँ पे कूदी, कैसे कूदी, तो बोले कि हमारे नहा रहे थे तो नहाने के क्रम में डूब गई है सर। उस तो अब हमें सर पूर्ण संदेह हो गया कि सर हमारी बहन डूबी नहीं है। 2 मौत की 2 कारणें बताई गई, तो सर हम इससे उसकी बात से संतुष्ट नहीं रहे सर। हाँ, तो हमने इसके बाद हम सर थाना को, दोनों जगह दीदारगंज थाना को फ़ोन किया। वो बोले कि नदी थाना का केस है। नदी थाना को फ़ोन करके हमने इन्फॉर्म किया सर। NDRF की टीम को भी इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने 2 घंटे बाद आया। उसके बाद में सर फिर अभी तक हमें लाश नहीं मिला। पुलिस इस पर कोई सब अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला है सर। FIR हो गई है? सर हमारा FIR लेने गए थे तो हमें ऐसे भगा दिया गया। SHO सर से जो बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जिस तक के तहत आपका FIR दर्ज किया जा सकता है। तो हमने बड़े पदाधिकारी से आवेदन के साथ मिला, तो बड़े पदाधिकारी इस मामला पर हस्तक्षेप किए, तो सर 21 तारीख को हमारा FIR लॉन्च किया गया है। और इस पे जो FIR लॉन्च करने के बाद में ना अभी तक पुलिस कोई अरेस्ट की कार्रवाई कर रही है, नहीं कुछ कर रही है सर। आज नहीं अभी तक 100 खोजने का प्रयास कर रही है। 100 के रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ थाना से, तो ये बोलता है कि इतना दिन बाद लाश मिलता है। अब गंगा में इतना दिन बाद लाश मिलता है, वो यही साबित पुलिस भी कर रही है कि वो गंगा में ही पहुँचे, जबकि वहाँ कोई पहुँचने का कोई वहाँ पर सर उनका प्रूफ ही नहीं है। अच्छा, गंगा नहाने का क्या वजह था? गंगा क्यों ये लोग जाना? इनको सर गंगा नहाने का सर इन लोग एक वजह अपने कहानी बनाए थे सर कि तीज व्रत के अवसर पे हम गंगा नहाने जा रहे हैं। लेकिन उनके घर में शोक था, एक भाई मर गए थे 6 महीने। था? हाँ, शोक। किस चीज का शोक? उनके चचेरा भाई एक मर गए थे 6 महीना पहले, तो हमारे बहन घर पे राखी भी बांधने नहीं आई थी। हाँ, तो सर उनको गंगा नहाने का कोई तात्पर्य नहीं था। उनका कंपनी में पूजा होना था, कंपनी है उनका, सीमेंट का फैक्ट्री है, तो कंपनी में पूजा भी नहीं कर रहे थे सर। तो लेकिन इसको गंगा नहाने के लिए बोल दिया? हाँ, गंगा नहाने के लिए सर इसको बोल दिया गया, ताकि जो है मतलब हमें आगे जवाब देने के लिए रहेगा कि मैं गंगा नहाने गया था और गंगा में नहाने क्रम में डूब गई। लेकिन आप क्या चाहते हैं? बड़े पदाधिकारी से क्या मांग? मैं सर बड़े पदाधिकारी से हाथ जोड़ के फिर से विनम्र निवेदन करता हूं सर कि हमारे इसे न्याय दे, और जो दोषी जो हैं इसमें उनको जल्द से जल्द सर गिरफ्तार किया जाए। अभी तक 21 तारीख के बाद में पुलिस द्वारा नहीं कोई लाश खोजने की कार्रवाई हुई है और नहीं कोई गिरफ्तारी से संबंधित कार्रवाई हुई है सर। तो किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं है सर। दोषी पूर्ण रूप से घर में सोया हुआ है सर, और पुलिस भी अपनी जगह पे आराम से पैकेट भर के सोया हुआ है। पैकेट भर के सोया? और पैकेट भर के, इनकी बातें से सर हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो मैं क्या कह सकता हूं। बिल्कुल इसमें पैकेट भर के सोया हुआ है सर। पुलिस वाले पर उच्च स्तरीय जांच हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके इसको सर हमको न्याय दिलाने का कृपा किया जाए। बहन की कोई तस्वीर है? बिल्कुल सर, हमारी बहन की तस्वीर है सर। ये है सर हमारी बहन की तस्वीर है सर। इसकी नाम आरोही कुमारी है सर। अच्छा, कहाँ शादी किए थे? ज्ञानचक पोस्ट कोठिया, थाना दीदारगंज, जिला पटना। कब किए थे? 11/7/2018 को विक्रम कुमार से किए थे, पिता विनोद कुमार। अच्छा, दहेज के लिए भी बार बार आपको कॉल आता था? दहेज के लिए सर, दहेज के लिए बार बार, एक बार भांजी जन्म लिया राध्या कुमारी, उसके बाद से दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया सर। और दूसरी भांजी आ गई तो घर से पूरे मार कर भगा दिया गया सर। फिर मैंने कहा कि चलिए तो थाना पर चला जाए। थाना पर गए और SHO से मैंने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया। थाना प्रभारी कहे कि ये तो पहले का है, अब FIR नहीं होने। देखिए ये कहाँ का नियम और कहाँ का कानून है कि आप FIR नहीं ले सकते हैं? लेना तो पड़ेगा। कहे कि नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है, FIR नहीं होगी, पहले ही FIR हो चुकी है। हमने कहा कि देखिए सर, इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ दीजिए। और थाना प्रभारी का किया कि ये केस के IO से मिलिए, तो IO बहुत देर तक, यानी कि लमसम 6 बजे के करीब हम लोग गए थे, 7-8 बजे हम लोग वहाँ से चले। SHO जो उसके थाना अथी थे, केस के IO थे, ये बात दिस डैट पूरा बातचीत करने लगे। 4 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, अब क्या कीजिएगा, इनको पूरा समझाऊंगा। नहीं सर, फायदा नुकसान बताने लगे? जी, फायदा